पार्टी के लिए काम करने वाली एजेंसियां बना दिया गया है। ऐसे में कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो निशाना बनाने की ये एक पॉलिटिकल इशू ही है। इन्होंने इस तरीके से इसको बनाया है कि एक राजनीतिक मुद्दा ही लगता है। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है और हमने पिछले कुछ समय से देखा है जैसे कि विपक्ष को लगातार कमजोर किया जा रहा है। विपक्ष को आप जे पार्टी इस रूप में काम कर रही है कि विपक्ष सामने कोई बचे ही ना। सदस्यता इस तरह से गई थी, पहले इंदिरा गांधी जी की गई थी और फिर सोनिया गांधी जी की गई थी, लेकिन यहाँ पे सोची समझी जो है एक राजनीति है और जो एक आदमी को टारगेट करके की जा रही है। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता अगले दिन जो है चली गई और उनको 2 साल की सजा भी कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। तो वहीं हमारे साथ इस वक्त यहाँ कुछ लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के वक्ता हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार जो है उनको जो सज़ा दी गई है, क्या मानते हैं, क्या सोचना है उसको लेकर। भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय चल रहा है। इस समय लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है। तरह तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो भाजपा एक तर्क दे रही है कि ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय का निर्णय है, तो ये भारतीय लोकतंत्र का ऐसा काला दिन है जब चाहे वो कैग हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, ऐसी स्वतंत्र संस्थाएं जिनके लिए संविधान में प्रावधान किया गया था, उनको भी आज राजनीतिक तरीके से प्रलोभन देकर तरह तरह के हथकंडे अपना के अपने कब्जे में लिया जा रहा है। आप लंबे समय से देख रहे हैं कि सरकार कोलेजियम के नाम पर, एनजेएसी के नाम पर न्यायपालिका को भी परतंत्र बनाने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर जो न्यायाधीश हैं उनके सेवानिवृत्ति के बाद उनके तरह तरह के अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि देश के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करके और राज्यसभा सांसद बने बैठे। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी लाभ का पद नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन विनोद राय साहब को कई बार तरह तरह से लाभ के पद दिए गए और उनको सरकारी लाभ पहुंचाया गया। तो ऐसे में जब सभी संस्थाएं प्रश्न के घेरे में हों, वहाँ पर इस तरह से हथकंडा अपना के तमाम एजेंसियों को लगा के ईडी से राहुल गांधी जी की पूछताछ करवाई 55 घंटे। पूछताछ में क्या पाया गया, क्या कार्यवाही की सरकार ने, उसके बाद सरकार चुप्पी मारे बैठी चूँकि कोई साक्ष्य नहीं है। अब एक मानहानि का मुद्दा और उसको भी तोड़ मरोड़ के आईटी सेल ने पेश किया और उसके आधार पर एक लोअर कोर्ट से 2 साल की सज़ा होते ही बिना उस पर विचार किए उसी समय 24 तारीख को आपने नोटिस जारी किया और जिसमें यह लिखा कि 23 को ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई, स्वतः रद्द हो गई। ऐसा बड़ा अपराध किया था क्या मोदी और अडानी के संबंध पर प्रश्न पूछना इतना खतरनाक है? लेकिन जो सत्य बोलने का इच्छुक है, जो सत्य का अनुरागी है, जो सत्याग्रह पर चलता है, जो सत्य के लिए लड़ता है, वो सत्य ही बोलेगा, चाहे ये सरकार कितने भी हथकंडे अपना ले। सर, जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है उनके नेताओं का कहना है कि जो कानून है वो अपना काम कर रहा है। जो ये एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये अपना काम कर रही हैं। इसको जो है सरकार से ना जोड़ा जाए, इसको किसी और चीज़ से ना जोड़ा जाए, राजनीति इस पर ना हो। और जो ये सारा प्रकरण हुआ है ये इन्हीं जो एजेंसियों के द्वारा किया गया है, इस पर सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि न्यायपालिका में किस तरह से न्यायाधीशों के लिए, कैग के लिए, तो ऐसे हथकंडे अपना के उनको ऑलरेडी आज इन्होंने स्वतंत्र रहने ही नहीं दिया है। साफ साफ यही तो कहा जा रहा है कि सभी एजेंसियों को आज जो प्रकोष्ठ होते हैं उसकी तरह यूज़ किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों को, स्वतंत्र एजेंसियों को पार्टी के लिए काम करने वाली एजेंसियां बना दिया गया है। ऐसे में कैसे भरोसा किया जा सकता है? आज आप देखोगे जगह जगह ऐसे निर्णय हो रहे हैं। इतनी तेज़ी से काम कर रही है सरकार, बुलेट ट्रेन से भी तेज़ निर्णय हो गया और सदस्यता रद्द हो गई, बायनाइट सीट खाली हो गई और चुनाव आयोग को भी आपने भेज दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, ये होता है, दुनिया के इतिहास में होता रहा है। तो आज भारत में भी भारत की जनता अभिशप्त है कि इतने ख़राब समय को देख रही है, लोकतंत्र की और संविधान की हत्या होते देख रही है। लेकिन ये जनता इसी से सचेत हो रही है।
कि जो कहा गया था कि ये तानाशाह बनेंगे, मोदी जी की तुलना जो हिटलर से होती थी वो अनायास नहीं थी। आज वो सच दिखाई देता है कि आज 21वीं शताब्दी के हिटलर के रूप में मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और ऐसे मोदी जी बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रहेंगे। ये देश, ये लोकतंत्र, ये संविधान तानाशाहों को स्वीकार नहीं करता है और जो भी यहाँ तानाशाही करेगा उसका अंत समय आ जाएगा। यहाँ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले भी कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की सदस्यता इस तरह से गई थी। पहले इंदिरा गांधी जी की गई थी और फिर सोनिया गांधी जी की गई थी। लेकिन यहाँ पे सोची समझी जो है एक राजनीति है और जो एक आदमी को टारगेट करके की जा रही है और इतनी जल्दी इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। एक आदमी का कद होता है, सब कुछ होता है, उसको आप टारगेट कर रहे हो, ख़त्म करने की सोच रहे हो। आप दूसरे को ख़त्म करके कभी अपने आप को नहीं बढ़ा सकते। उसको पनपने दो, अपने आप को ऊंचा उठाओ, उसको मत ख़त्म करो, उसको जो है जीने दो। लेकिन लोकतंत्र के नज़रिए से आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? लोकतंत्र तो है ही नहीं ना। लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र तो हत्या ही हो रही है इस तरह से डिसीजन लेकर के, रातों रात डिसीजन लेकर के तो हत्या ही हो रही है। तो लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है, तो हम तो उसकी बात ही नहीं कर सकते। यहाँ और भी लोग हैं, इन लोग तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जो खतरे में आप जो देख रहे हैं या विपक्ष को ख़त्म करने का यहाँ से खेल शुरू हो गया। जी, जैसे कि आपने अभी और हमारे गुरुजी से और हमारे सर से आपने जाना, ये टोटल एक तरीके से ब्लैक डे की तरह ही मनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, एक तरीके से ये राहुल गांधी जी की स्वतंत्रता के खिलाफ ही है। उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने ना दिया जाए। सर ने बताया था जैसे कि ईडी लगाई 56 दिन के लिए, उसका भी कुछ नहीं बताया। तो ये सब जो है एक तानाशाही, एक मोनार्कियल जो है, इसमें हमारे देश में राज लाने की कोशिश की जा रही है। किसी को स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई किसी से कुछ पूछना चाह रहा है तो इसमें क्या बुराई है? तो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईडी हो गई या सीबीआई हो गई या कोई भी ऐसी एजेंसी हो गई, कानून अपना काम करता है, उस पर लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, विपक्ष को निशाना बनाने की ये एक पॉलिटिकल इशू ही है। इन्होंने इस तरीके से इसको बनाया है कि एक राजनीतिक मुद्दा ही लगता है। और रही सदस्यता भंग होने की, तो अभी राहुल गांधी जी के पास में अभी 30 दिन का वक्त भी है। उसमें जो निष्कर्ष आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो मान्य होगा। बिल्कुल। देखिए, यहाँ और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि वो कांग्रेस पद के प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी हो सकते थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, इस पे मेरा विचार है कि अगर माननीय कोर्ट ने इस पे फैसला दिया है तो ठीक दिया होगा। किसी इंडिविजुअल, किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए ऐसे। और बाकी उनके पास टाइम भी है 1 महीने का कि वो अपर कोर्ट में जाकर उसके लिए अपने लिए जाके अपील कर सकते हैं। जी। और बाकी उनकी जो सदस्यता रद्द की गई है उसके मैं ख़िलाफ़ हूँ कि इतनी जल्दी सदस्यता, ये इतनी जल्दी किसी पे गवर्नमेंट को या उस कोर्ट गवर्नमेंट को उस पर नहीं लेना चाहिए एक्शन इतनी जल्दी। इसका मेजर रीज़न यही है कि देख सकते हैं कि आप कि राहुल गांधी जी को इन्होंने जो बाग कर दिया है, मतलब हटा दिया है वहाँ से, और मतलब नोटिस भी दे दिया है 30 दिन के अंदर अंदर उनको करना है, रिस्पांस करना है, जो भी करना है। मतलब अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, मगर जो एजेंसीज़ हैं उनका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रैपिड तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब किसी पे भी यूज़ कर देते हैं। हाँ, मेजरली किसी पे भी यूज़ कर रहे हैं। आप जितने भी केसेस देख लीजिए, अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा का मतलब जिक्र करा है, उसके हिसाब से जो भी मतलब जो भी मुद्दे उठाए गए थे, उनके हिसाब से ये डरी हुई है सरकार। और इस डर की वजह से वो एक जो मेजर लीडर है हमारा, उसको एक तरीके से बंद करना चाह रही है और एक तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और डिक्टेटरशिप बहुत जल्द, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी डिक्टेटरशिप भारत पे भी आ जाएगी। इन पार्टी का, बीजेपी का जो एक ही फंडा है कि मतलब एक पार्टी और एक राष्ट्र, इसी फंडे पे काम कर रही है। विपक्ष में जो भी मजबूत दिखता है उसी के पीछे लग जाती है। ईडी को लगा देती है कहीं किसी को, कहीं किसी को। उन्हें लग रहा था कि विपक्ष में राहुल गांधी बहुत ही उभरते हुए, जैसे अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा का बखान किया, उसमें लग रहा था कि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और हो सकता है कि आगे जो सांसदीय को चुनाव होने वाले हैं, मतलब लोकसभा के जो चुनाव होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मजबूत बन के उभरेंगे। कांग्रेस पार्टी भी मजबूत बन के उभरेगी। इसलिए उन्होंने लगा कि ये चेहरा जो इससे पहले, सबसे पहले तो हटाओ। इसीलिए सबसे पहले तो उनकी जो वायनाड की सीट है वो खाली करा दी गई। उसके अलावा वहाँ जो मतलब अगले जो चुनाव होंगे उससे उनके लिए मतलब हटा ही दिया गया, क्योंकि वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते। उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। सारे मोदी चोर हैं। अगर आप उनके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसमें ये उन्होंने नहीं बोला कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने नीरव मोदी और जो वो दूसरे थे, अगर वो जो ललित मोदी और नीरव मोदी, अगर ये चोर नहीं है तो इन्हें चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप भी बताइए। विपक्ष को आप
ये पार्टी इस रूप में काम कर रही है कि विपक्ष सामने कोई बचे ही ना। ठीक है, सीधे से जैसे अभी सर बोल रहे थे कि चाइना के बारे में, जैसे चाइना में एक ही पार्टी काम करती है, उसी हिसाब से भारत को भी ये सोच रहे हैं कि एक ही पार्टी रह जाए बीजेपी, बस बाकी सभी विपक्ष की पार्टियाँ कोई भी बचे ही ना। इस रूप में ये काम कर रहा है, इसलिए विपक्ष को मजबूत होने ही नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने भारत यात्रा जोड़ो के अंतर्गत इतना अच्छा काम किया, उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी में विपक्ष में मजबूती आ रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को तुरंत ही रोकते हुए उन्होंने क्या किया, पहले इसको हटा दो, वो प्रतिबंध लगा दिया कि आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वायनाड की सीट भी उनकी खाली करा दी गई। तो इससे क्या लग रहा है, अगर स्वतंत्र रूप से एजेंसियाँ काम कर रही हैं तो फिर थोड़ा सोचना चाहिए था ना, इतनी जल्दी। और बहुत ही कम टाइम में उनकी सदस्य को, मतलब स्पीकर ने तुरंत ही बोल दिया कि आपको एक प्रोसीजर होता है लोकसभा का भी और जब हटाने का, लेकिन इसके तुरंत ही एक साथ ही हटा दिया गया। एक साथ हटा दिया गया। अभी हम और संवैधानिक रूप से स्वतंत्र जिन्हें रखा गया है उसमें न्यायपालिका है और कैग जैसी संस्थाएं हैं। उनके बारे में मैंने आपको बताया। जहां तक ईडी की बात रही, सीबीआई की बात रही, इनकम टैक्स की बात रही, ये स्वतंत्र एजेंसियां नहीं हैं, ये तो सरकारी एजेंसियां हैं, ये सरकार के अधीन काम करती हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि जो सरकार में होता है वो पूरे देश के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसके उलट करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, इसके वास्तविक मायने आज अगर जो आप समाज में देखेंगे तो सबका विनाश, सबको नष्ट कर दिया। नोटबंदी के नाम पर आपको लगता था कि सिर्फ आप मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, चूँकि वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो खाते नहीं खुलवाते, तो वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आज जब पूछा जा रहा है कि नोटबंदी के क्या फ़ायदे निकले, तो आप कोर्ट में भी नहीं बता पा रहे हैं। हाई कोर्ट ने पूछा कि ठीक है आपका निर्णय था, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, आप लीजिए, लेकिन इसके फ़ायदे क्या रहे। ऐसे ही कोविड की आज हम तीसरी बरसी मना रहे हैं। उस समय एक बड़ा अभियान चलाया गया, पीएम केयर फंड। भाई पूरे देश को लगा प्रधानमंत्री के नाम पर एक राहत कोष बनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने तब भी प्रश्न पूछा था, कांग्रेस के नेताओं ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने भी प्रश्न किया था कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष है तो हमें पीएम केयर फंड बनाने की क्या ज़रूरत है। और आज 2.5 साल बाद जब कोर्ट ने पूछा तब बताया गया कि पीएम केयर फंड सरकारी फंड नहीं है, पीएम केयर फंड तो धार्मिक ट्रस्ट की तरह से है, और जो खर्च हुआ है उसका हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सरकारी नहीं है। तो अब आप देखो कि तरह तरह के एजेंडे अपना रही है ये सरकार और विपक्ष को ख़त्म कर रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। कविता से अभी आपने पूछताछ इतनी कर डाली, दक्षिण से उत्तर तक, पश्चिम से पूरब तक, कहीं भी आप चाहते ही नहीं कोई विपक्ष में बोले, कोई आवाज़ उठाए। तो ऐसा कौन सा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें विपक्ष ही ना हो। सिर्फ चाइना का लोकतंत्र आपको चाहिए है कि जहां एक पार्टी ही चुनाव लड़े। 8 पार्टियां हैं चाइना में, लेकिन चुनाव सिर्फ सीपीसी लड़ेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ही इलेक्शन लड़ेगी, सारे आदमी जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहेगा। हाँ, वहाँ सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, सी जिनपिंग ही वहाँ पे सेना के प्रमुख हैं, सी जिनपिंग ही वहाँ पार्टी के प्रमुख हैं। तो सी जिनपिंग को सी जिनपिंग चुनते हैं और सी जिनपिंग के मरने तक सी जिनपिंग को चुनते रहेंगे। तो यहाँ भी हम ये मान लें कि मोदी जी को ही चुनते रहेंगे और मोदी जी ही बचेंगे और मोदी जी ही रहेंगे। तो ऐसा तो संभव नहीं है भारत के लोग। देखिए ये जो आपने प्रतिक्रिया सुनी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बाकी जो अन्य लोग थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो लोकतंत्र को लेकर ये जो है हमला किया गया है और जो विपक्ष है वो विपक्ष को ख़त्म करने की बात कही गई है। वहीं जिसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार जो सत्ताधारी पार्टियों पर हमलावर हो रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की वायनाड वाली सीट खाली है और जल्द ही उस पर चुनाव आयोग का नोटिस आने वाला है, जल्दी उस पर तारीख घोषित हो जाएंगी, फिर उस पर भी जो है चुनाव होगा। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।